किसी गांव में एक मोची रहता था। उसका नाम राजू था। वह बहुत ही गरीब था। गांव के लोगों के जूते सिलकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। गांव के सभी लोग उसी से अपने जूते सिलवाते थे। एक दिन वह जूते सिल रहा था, तभी उसका दोस्त घनश्याम वहां आया। उसने राजू से कहा, राजू, तुम इस गांव में कब तक जूते सिलते रहोगे? इससे तो तुम अपना पेट भी नहीं भर सकते। तुम एक काम करो, तुम शहर चले जाओ। शहर में तुम्हें इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे तुम एक खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। राजू कहता है, शहर कैसे जाऊं? मेरे पास तो चार पैसे भी नहीं हैं, और वहां जाने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। ना ही अच्छे कपड़े और ना ही पहनने को जूते चप्पल। कैसे जाऊं मैं शहर? राजू उदास चेहरा लेकर घर वापस आता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतनी गरीबी और लाचारी देखनी पड़ रही है? आखिर कब तक मैं यूं ही गरीबी झेलता रहूंगा? राजू भगवान से वार्तालाप कर ही रहा था कि सामने सड़क से एक फेरी वाला गुजरा। फेरी वाले की गाड़ी से दो लाल रंग के जूते गिर गए। राजू ने जब यह सब देखा तो उसने तुरंत फेरी वाले को आवाज लगाई। फेरी वाले ने अपनी गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि दो लाल रंग के जूते उसकी गाड़ी से गिर गए हैं। जूते बहुत पुराने थे, इसलिए उसने जाने दिए और अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। फिर राजू ने उन दोनों जूतों को उठाया। राजू को उन जूतों का कलर बहुत पसंद आया। उसने अपने हाथों से उन जूतों को सिला और पहनकर देखा। राजू के पाँव में वह जूते काफी खिल रहे थे। वह उन्हें देखकर काफी हंस रहा था और खुश हो रहा था, क्योंकि काफी लंबे समय बाद उसने अपने पैरों में जूते पहने थे। वह बार बार जूतों को उतारता और पहनता और हंसने लगता। जूतों को पहनकर वो इतना खुश था कि वह अपने ख्वाबों में खो जाता है और एक शहर में घूमने लगता है। उसके पाँव में वही जूते हैं और वह खुशी खुशी एक समुंदर के किनारे टहल रहा है। अचानक से दयाराम सेठ आता है और राजू को झकझोरते हुए कहता है, ऐ राजू, पिछली बार तूने जूते सही से नहीं सिले। अगर अब की बार ऐसा हुआ तो मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। राजू यह सुनकर तुरंत ख्वाबों से बाहर आता है और दयाराम सेठ के जूते सिलने लगता है। कुछ देर बाद राजू उन जूतों को दोबारा से पहनता है और पहाड़ों पर घूमने की इच्छा जताता है। जैसे ही वह कहता है कि मैं पहाड़ों पर घूमने जाना चाहता हूँ, वह तुरंत गायब होकर पहाड़ों की चोटी पर पहुंच जाता है। यह देखकर राजू आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह सब कैसे हुआ। चट्टान बहुत ऊंची थी, तो डर के मारे राजू के मुंह से निकला कि मैं घर जाना चाहता हूँ। राजू तुरंत वहां से गायब हो गया और घर पर वापस आ गया। अब राजू को इन जूतों पर शक हुआ। उसने इन जूतों को उतारा और कहा, मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसने फिर जूतों को पहना और फिर कहा, मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ। इस बार फिर वह पहाड़ों पर पहुंच गया। अब उसे यकीन हो गया कि यह सब इन जादुई जूतों से ही हो रहा है। इस बार राजू ने समुद्र पर जाने की जिद की। वह तुरंत समुद्र पर पहुंच गया। उसने समुद्र के पानी में डुबकी लगाई और थोड़ी देर बाद बाहर आया। अब उसने जंगल में बाघ देखने की जिद की। वह तुरंत एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर एक बड़ा सा बाघ टहल रहा था। बाघ ने जैसे ही राजू को देखा, वैसे ही उसने राजू के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ कि वह वहां से अदृश्य हो गया और घर आ गया।
इस बार उसे समझ आ गया था कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। इतने में एक डॉक्टर राजू के पास से गुजरा। राजू ने उन्हें रोका और पूरी कहानी उन्हें बताई। डॉक्टर ने यह खबर एक रिपोर्टर को बताई। कुछ ही समय में काफी सारे रिपोर्टर वहां आ गए। धीरे धीरे राजू की पहचान बढ़ने लगी। यह देखकर उसका विपक्षी मोची रामलाल उससे जलने लगा। रामलाल ने सोचा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रात को रामलाल राजू के घर आता है और राजू को सोते हुए देखकर वह उसके पैरों पर ब्लेड चला देता है, जिससे जूते पूरी तरह से उधड़ जाते हैं और वापस घर आ जाता है। सुबह जब राजू सोकर उठता है तो वह अपने जूतों को देखता है। उसके जूते पूरी तरह से फट चुके थे। यह देखकर वह हैरान रह जाता है और कहता है, शाम को तो मैंने सही जूते रखे थे, अब यह कैसे फट गए? जरूर यह किसी की शैतानी है। राजू उठता है और दोबारा से उन जूतों को सिल देता है। जूते दोबारा से पहले जैसे ही हो जाते हैं। अब वह जूते पहनकर घर से बाहर आता है। कुछ लोग भागते भागते रामलाल के घर की ओर जा रहे थे। लोगों को भागता हुआ देखकर राजू ने उनसे पूछा, क्या क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि रामलाल के घर आग लगी है। चलो चलकर उसे बचाते हैं। यह सुनकर राजू सीधा गायब होकर उसके घर पहुंचता है। रामलाल के घर में आग लगी हुई थी और उसका बेटा घर में फंसा हुआ था। रामलाल बाहर से आवाज लगा रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। यह सुनकर राजू घर में जाता है और बच्चे को सुरक्षित ले आता है। लेकिन आग में घुसने के कारण उसके जूते जलने लगे थे। उसने तुरंत जूतों को उतार दिया और जूते पूरी तरह से जल गए। जूतों को जलता हुआ देखकर राजू उदास होने लगा और कहने लगा, अब मैं क्या पहनूंगा मेरे जादुई जूते? यह सब देखकर रामलाल कहता है, मुझे माफ करना राजू, मैंने ही रात को तुम्हारे जूते ब्लेड से काट दिए थे, मुझे क्षमा कर दो। राजू कहता है, कोई बात नहीं रामलाल, इंसान के आगे इन जूतों की कोई कीमत नहीं है। यह कहते हुए वह घर की ओर निकल जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।